तो चलिए आज एक ऐसी दुनिया में उतरते हैं जो रहस्यों, इच्छाओं और हाँ, खतरों से भी भरी हुई है। ये दुनिया है एक आज के जमाने के तांत्रिक की, और ये सारी बातें उन्हीं के अपने शब्दों में हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही कह सकते हैं चौंका देने वाली फरमाइश से। एक 68 साल का आदमी इस तांत्रिक के पास आता है एक 22 साल की लड़की के लिए। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे तांत्रिक के पास आखिर हर रोज किस किस तरह की फरमाइशें आती हैं। चलिए अपने इस विश्लेषण के पहले हिस्से में इसी को जरा समझते हैं। और देखिए, ग्राहक भी हर तरह के हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी उम्र के पुरुष ही छोटी उम्र की लड़कियों के लिए आ रहे हैं। मामला उल्टा भी है। बड़ी उम्र की महिलाएं भी हैं जो छोटी उम्र के लड़कों की तलाश में हैं। और दोनों ही मामलों में मकसद एकदम साफ है, एक फिजिकल रिलेशनशिप। लेकिन यहां तांत्रिक का अपना एक दावा है। उसका कहना है कि ये सब किसी पर जबरदस्ती नहीं किया जाता। वो जोर देकर कहता है कि वो कोई भी काम शुरू करने से पहले सामने वाले की कुंडली देखता है, और वो ये पता लगाता है कि क्या उस इंसान में पहले से ही कोई, जिसे वो शारीरिक जरूरत कहता है, या कोई इच्छा मौजूद है भी या नहीं। मतलब एक तरह से वो अपनी एक नैतिक लाइन खींचने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो लाइन कितनी भी धुंधली क्यों न लगे। अच्छा, तो ये जो नतीजे हैं, ये आखिर हासिल कैसे किए जाते हैं? अब अगले हिस्से में हम उन तरीकों पर नजर डालेंगे, उन अलौकिक टूल्स पर जिनका इस्तेमाल किया जाता है। जरा सोचिए कि कोई इंसान गहरी नींद में सो रहा हो और उसी वक्त कोई दूसरा इंसान उसके सपनों में घुसकर अपने क्लाइंट के लिए प्यार और आकर्षण के बीज बोने का अनुष्ठान कर रहा हो। इसी को कहते हैं स्वप्न वशीकरण, मतलब सपनों के जरिए किसी को अपने कंट्रोल में करना। फिर एक और तरीका है स्पर्श वशीकरण। अब इसके लिए एक शर्त है कि पहले से थोड़ा बहुत जान पहचान या संपर्क होना चाहिए, चाहे कितना भी मामूली सा क्यों ना हो। और फिर बस एक मामूली सा टच सही इरादे के साथ, कहा जाता है कि अपना काम कर जाता है। और अब देखिए ये वाला तरीका, ये और भी ज्यादा पेचीदा है। इसका इस्तेमाल एक शादी को रोकने के लिए किया गया था। स्टेप 1, टारगेट के ज्योतिष की सारी जानकारी निकालो। स्टेप 2, उसके ग्रहों की स्थिति को देखो और कोई कमजोरी ढूंढो। स्टेप 3, उसी कमजोरी का फायदा उठाकर एक रुकावट पैदा करने के लिए कोई पूजा या अनुष्ठान करो। और तांत्रिक का दावा है कि इस ज्योतिषीय हेरफेर से वो असल दुनिया में असर डाल सकता है, जैसे कि उस लड़की के मंगेतर का एक्सीडेंट हो गया और शादी रुक गई। लेकिन इस काम की, इस शक्ति की एक कीमत भी होती है। तांत्रिक उन जानलेवा खतरों की बात करता है जिनका उसने सामना किया। और मजे की बात यह है कि ये खतरे क्लाइंट से नहीं आए, बल्कि अलौकिक दुनिया से आए, और उसके सबसे करीबी लोगों से। वो एक बहुत ही अजीब केस को याद करता है। एक महिला थी जिसका बर्ताव बहुत अजीब था। वो दूर से समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर दिक्कत क्या है। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो उसने देर रात में सीधे एक वीडियो कॉल लगा दी, आमना सामना करने के लिए। और बस उसी कॉल पर एक खौफनाक पल आया। अचानक उस महिला की आवाज बदल गई, बिल्कुल भारी और डरावनी हो गई। और उसके जरिए एक दूसरी ताकत, एक जिन्न, सीधे तांत्रिक से बात करने लगा, फोन पर ही उसे चुनौती देते हुए। पर शायद सबसे बड़ा खतरा किसी दूसरी दुनिया से नहीं आया, वो यहीं का था, इंसानी था। ये जो टाइमलाइन है, ये एक ऐसे धोखे की कहानी है जो शायद सबसे ज्यादा दर्द देती है। धोखा उसी के सबसे भरोसेमंद शिष्य से। सोचिए, 1 करोड़ रुपए लेकर उसी ने अपने गुरु पर जानलेवा प्रयोग कर दिया। ये सारी जो खतरनाक और नाटकीय कहानियां हैं, ये हमें एक आखिरी और बहुत ही जरूरी मुद्दे पे लेके आती हैं। खुद वो तांत्रिक ये चेतावनी देता है कि उसकी ये जो फील्ड है, ये धोखेबाजों और फ्रॉड लोगों से भरी पड़ी है। तो फिर इससे बचने का तरीका क्या है? सबसे जरूरी चीज है जागरूकता। वो बताता है कि कैसे लोग उसके ही वीडियोस इस्तेमाल करके अलग अलग नामों से फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी और सीधी सलाह यह है, किसी को भी कोई भी पैसा भेजने से पहले हमेशा एक वीडियो कॉल पर बात जरूर करें, ताकि यह पक्का हो जाए कि सामने वही इंसान है जिससे आप बात कर रहे हैं। यह धोखाधड़ी से बचने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब विश्वास, मजबूरी और पैसा, ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं, तो फिर असली और धोखे के बीच की लकीर कहाँ खींची जाए? शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है।